अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 36। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज रोटेट कमांड। रोटेट कमांड को कैसे यूज करते हैं, पर्पज ऑफ रोटेट कमांड का क्या मकसद है, एंड फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट रोटेट कमांड। और रोटेट कमांड के ऊपर हमने फुल डिस्क्राइब करना है कि रोटेट कमांड किस तरह अप्लाई की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम रोटेट कमांड के ऊपर काम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। रोटेट कमांड 3D के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2D के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम रोटेट कमांड पे काम करने के लिए ऑटोकैड को ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सबसे पहले यूनिट सेट करनी है आपने, UN एंटर। फिर आपने यहां से इसे टाइप देनी है आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। ओके, डायमेंशन आपसे देना चाहते हो, डी एंटर। मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो रोटेट कमांड पे काम करने के लिए सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। रोटेट कमांड हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जब कोई आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर रोटेट कमांड काम करती है। तो मैं इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं। ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ही लेता हूं। फिलहाल मैं F8 प्रेस करता हूं लाइन को स्ट्रेट करने के लिए। 10 फुट की मैंने लाइन दे दी, L एंटर। 10 फुट की मैंने लाइन दे दी, स्पेस। ओके, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाता हूं, यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब मैं इसका एंगल देखना चाहता हूं, इसका और इसका एंगल क्या है। तो उसके लिए आप डिम स्केल, DIMSCAL, डिम स्केल ने आप वैल्यू दे दें। 3 फुट की मैं वैल्यू देता हूं और यहां से आप एंगल दे दें। सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। 90 का एंगल आपका चाहिए, देख सकते हैं 90 का एंगल है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूं। तो बेसिकली व्यूअर्स, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, जब मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन इंसर्ट कर रहा हूं, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ले ली, सॉरी, मैं यहां से एक लाइन इंसर्ट करता हूं, F8 प्रेस करता हूं। अब देखिए इस एंगल को मैं मूव कर रहा हूं तो किसी न किसी एंगल पे ये मूव हो रही है लाइन, अपने बेस पॉइंट से किसी न किसी एंगल पे ये मूव हो रही है कमांड। तो आप यही काम यहां पे भी करोगे, लेकिन यहां पे कमांड के थ्रू फुल डिस्क्राइब हम करेंगे कि किस तरह इस पे काम किया जाता है। तो उसके लिए मैं यहां से आप देखें, इस लाइन को मैं फॉर एग्जांपल रोटेट करना चाहता हूं। तो रोटेट की जो कमांड है वो है RO एंटर। RO एंटर, आप RO एंटर करेंगे तब भी रोटेट आपका अप्लाई हो जाएगा। मॉडिफाई टूल बार में जाकर आप यहां पे रोटेट पे क्लिक करेंगे तब भी अप्लाई हो जाएगा। मॉडिफाई मेन्यू बार में जाके आपने रोटेट पे क्लिक करना है, तभी आपकी रोटेट की कमांड ओपन हो जाएगी। तो मैं इसके लिए RO एंटर करता हूं, कमांड लेता हूं मैं RO एंटर। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपने एंटर या फिर राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक। बेस पॉइंट आपने लेना है, तो मेरा बेस पॉइंट क्या है, मैं ये वाला बेस पॉइंट लेता हूं और आप इसे मैं मूव करता हूं तो देखिए किसी न किसी एंगल पे क्या हो रही है, मूव हो रही है। आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 111 के एंगल पे रोटेट हो गया। अब अगर आप मैन्युअली एक्यूरेट एंगल पे लेके जाना चाहते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके थ्रू आप क्या, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट टाइप करेंगे। तो मैं टाइप करके देखता हूं कि आया कि एक्यूरेट एंगल पे मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं दोबारा रोटेट की कमांड लेता हूं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, बेस पॉइंट लिया। अब मैं से फॉर एग्जांपल 45 के एंगल पे रोटेट करना चाहता हूं। 45 का एंगल लिया मैंने, एंटर करता हूं तो ये देखें, ये तो 45 के एंगल पे रोटेट नहीं हुई, ये तो 156 के एंगल पे चली गई है। तो व्यूअर ये इसलिए है क्योंकि जब जो आपका प्रीवियस एंगल होता है उसी में ये नेक्स्ट जो आप एंगल देते हो उसको ऐड करके वो आगे मूव कर देते हैं। तो
आप एक्यूरेट एंगल पे जाने के लिए आप क्या करते हो, तो उसके लिए रेफरेंस का आप यूज करते हो, रेफरेंस कमांड यूज करते हो। मैं फॉर एग्जांपल इसको दोबारा मैं फॉर एग्जांपल फिर रोटेट करता हूं। इसको रोटेट मैंने किया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट मैंने लिया और मैं इसे रोटेट करना चाहता हूं। यहां से जहां कहीं भी आप रोटेट करना चाहो, मैं यहां पे रोटेट करता हूं। मैं 45 के एंगल पे रोटेट करना चाहता हूं, एंटर करता हूं तो आप देखिए तो 45 के एंगल पे रोटेट हो ही नहीं रहा। ये क्या वजह, क्यों नहीं रोटेट हो रहा? तो इसकी वजह देखते हैं क्या वजह, क्यों नहीं रोटेट हो रहा। तो उसके लिए मैं दोबारा रोटेट की कमांड अप्लाई करता हूं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, बेस पॉइंट लेता हूं और रेफरेंस की कमांड अप्लाई करता हूं। तो रेफरेंस की कमांड अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आप आर पे क्लिक करेंगे, आर का बटन प्रेस करना है आपने, एंटर। आपसे कह रहा है कि स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल, तो आपने रेफरेंस एंगल देना है। तो बेसिकली हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो 156 का एंगल है, एंटर। अब आपसे कह रहा है स्पेसिफाई द न्यू एंगल, अब आपने न्यू एंगल देना है। तो न्यू एंगल में देना चाह रहा था 45 का, तो 45 का एंगल देखिए आप एंटर करें। अब आप देखें आपका एंगल एक्यूरेट 45 के एंगल पे प्लेस्ड हो गया। तो ये काम होता है रेफरेंस कमांड का। तो रेफरेंस कमांड का फंक्शन ये होता है कि आपके एंगल को एक्यूरेट पोजीशन पे लेके जाना होता है। रोटेट कमांड बेसिकली सिर्फ लाइन के ऊपर काम नहीं करती, इस पे आप और भी काफी सारे ऑब्जेक्ट पे आप इस पे काम कर सकते हो। तो अब हम और किसी ऑब्जेक्ट पे रोटेट कमांड अप्लाई करते हैं। तो मैं यहां से डिलीट करता हूं इस ऑब्जेक्ट को। इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल लिया। इसका मैं देखता हूं यहां से एंगल कितना है, 90 का एंगल है। इस पे भी आप काम कर सकते हैं। इस पे काम करने के लिए आपने क्या करना है, वही रोटेट कमांड लें, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, जितना भी एंगल आप में से 45 का एंगल देना चाहता हूं, एंटर करेंगे तो देखें ये भी वही काम करे, 45 के एंगल पे नहीं जा रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने रेफरेंस कमांड देनी है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट आप इसका लें, बेस पॉइंट केवल मैंने लिया था और इसे आपने आर, रेफरेंस के लिए आर एंटर कर दें। स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल कितना था हमारे पास, वो है जी 135 है। स्पेसिफाई न्यू एंगल आपने देना चाहते हो तो वो 45 एंगल देना चाहता हूं, 45 के एंगल में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हर किस्म के ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है, चाहे वो ओवल की शेप है, सर्कल की शेप है, रेक्टेंगल है, पॉलीलाइन है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। तो ये था आपका एंगल कमांड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस लेसन की समझ आई होगी और आप प्रीवियस लेसन जितने भी उन पे काम कर रहे होंगे और उन्हें स्टेप बाय स्टेप उन पे अबूर आपको हासिल हो गया होगा। आपने उसमें काफी सारा काम किया होगा, आपने खुद से भी कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए होंगे और ड्रॉ बार और मॉडिफाई बार जहां तक हमने पढ़ी है वहां तक आपको इसकी 100% समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें। हमारी वेबसाइट www.diplomaonline.pk पे विजिट करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो इस वेबसाइट पे विजिट करें और यहाँ से फ्री उर्दू ट्यूटोरियल से फायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।